हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब वीडियो चैनल में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पामस्ट्री यानी हस्तरेखा विज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं। ये हस्तरेखा विज्ञान क्या होती है इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं और इसके अंतर्गत हमारा जो टॉपिक है वो जीवन रेखा है। जीवन रेखा पर शुभ चिन्ह कौन से होते हैं और उनका क्या फल होता है इसके बारे में आज चर्चा करेंगे हम। ठीक है दोस्तों, जीवन रेखा पर पड़ने वाले शुभ चिन्ह के बारे में चर्चा करें उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन उसके पास में होता है उसको भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपके पास हमारे नए नए वीडियो मिलते रहे आपको। ठीक है दोस्तों, हम हमारे चर्चा करते हैं आज के हस्तरेखा पर जो जीवन रेखा है और उस पर बनने वाले शुभ चिन्ह। ठीक है दोस्तों, तो आप ये देखिए हथेली है। अब इस पर हम ड्रॉ करके बताते हैं आपको कि जीवन रेखा कौन सी होती है। जो हमारे पहली बार नए व्यूअर्स आ रहे हैं उनके लिए बता रहे हैं कि जीवन रेखा कौन सी होती है। और यदि आपको और भी जानना है अपनी हथेली के बारे में तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो हस्तरेखा के नाम से है। ये देखिए दोस्तों, जीवन रेखा यहाँ पर होती है। जो गुरु पर्वत ये होता है, गुरु का पर्वत जो आपकी पहली वाली उंगली स्टार्ट होती है गुरु पर्वत कहलाता है। इस गुरु पर्वत से नीचे होती है। अगर जीवन रेखा ना ज़्यादा मोटी हो ना ज़्यादा पतली हो, अच्छी गोलाई में लिए हो, ठीक है, कोई भी कहीं से भी कटे फिटी नहीं हो, तो ऐसी जीवन रेखा शुभ होती है और इस पर शुभ चिन्ह और हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो हम पहले बात करने वाले आज के शुभ चिन्ह की। यदि आपके जीवन रेखा पर त्रिभुज का चिन्ह हो, त्रिभुज इसे बोलते हैं जो तीनों तरफ से जिसकी रेखाएं बंधी हो, ठीक है ना, जो जिसकी तीन भुजाएं हो वो त्रिभुज कहलाता है। ये त्रिभुज छोटा बड़ा किसी भी प्रकार का हो सकता है, ऐसा भी त्रिभुज हो सकता है। ठीक है ना, त्रिभुज कई प्रकार की शेप में हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, यूँ भी हो सकता है। ये सब त्रिभुज माना जाएगा। यदि जीवन रेखा पे कहीं पे भी त्रिभुज होगा तो उसका अलग अलग फल होता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की स्टार्टिंग में ही जीवन रेखा दोस्तों यहाँ से शुरू होती है, इस हिस्से से, ये शुरू का है और ये अंत होती है जीवन रेखा। ठीक है, ये जीवन रेखा होती है जो नीले कलर में है। यदि देखिए दोस्तों, यदि यहाँ पर जीवन रेखा है पर यहाँ पर अगर त्रिभुज हो जाए स्टार्टिंग में तो व्यक्ति स्टार्टिंग की अपने 18-20 साल की उम्र में अच्छी संपत्ति, धन संपत्ति अच्छा जोड़ लेता है, उसके जीवन में बहुत अच्छी उन्नति कर पाता है, जमीन जायदाद का वो पूरा सुख लेता है, उस अच्छी संपदा बना लेता है। यदि यहाँ पर जोड़ता है लास्ट में, जैसे यहाँ पर त्रिभुज बन गया तो व्यक्ति लास्ट के टाइम पे यानी उम्र के आखिरी पड़ाव में व्यक्ति अच्छी धन संपदा जोड़ लेता है। उसके बाद खूब धन संपदा होती है, उसको किसी प्रकार की दुख जीवन में नहीं होता है, पैसों की किसी प्रकार की कमी नहीं रहती है। साथ ही साथ वो इतनी धन संपदा जोड़ लेता है कि उसके आने वाली पीढ़ियाँ भी इसका लाभ ले सके। ठीक है दोस्तों, ये हुई त्रिभुज की बात। लेकिन त्रिभुज दोस्तों कट्टा फटा नहीं होना चाहिए, आपको मैं पहले बता रहा हूँ। जैसे ये त्रिभुज बन गया और उस पर कोई लाइन ऐसे चल गई तो त्रिभुज नहीं माना जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, कोई लाइन ऐसे चल गई तो त्रिभुज नहीं माना जाएगा। त्रिभुज पूर्ण होना चाहिए, बंद होना चाहिए। अगर खुला है तो त्रिभुज नहीं माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इनको मिटा देता हूँ, मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये जीवन रेखा है, मैं आपको दोबारा ड्रॉ करता हूँ। ये जीवन रेखा पर अगले चिन्ह की बात करते हैं। यदि जीवन रेखा पर स्क्वायर यानी चतुर्भुज हो, ये भी खुला नहीं होना चाहिए। तो ये जिस पड़ाव में होता है उस समय व्यक्ति की उम्र की रक्षा करता है, उसे कोई बीमारी होती है तो उससे रक्षा करता है। जैसे किसी व्यक्ति की जीवन रेखा टूटी हुई है, जैसे ये मान लीजिए ये है जीवन रेखा बीच में से खुली है, तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है उस उम्र में या फिर दुर्घटना हो सकती है। ये बात उसकी दोनों हथेली और भाग्य रेखा आदि देखकर किया जाता है। ठीक है, लेकिन इस पड़ाव पर यदि चतुर्भुज हो जाए तो ऐसे चतुर्भुज होने पर व्यक्ति की उम्र की रक्षा करेगा, उसकी दुर्घटना होगी उससे बचाव हो जाएगा, व्यक्ति बच जाएगा, यानी मौत आके छू के चली जाएगी लेकिन उसका बाल भी बाका नहीं होगा दोस्तों। ये चतुर्भुज का फायदा होता है, जिस भी उम्र में होता है, जिस पड़ाव में होता है, उस पड़ाव में इस चतुर्भुज का महत्व है। ये कोई सी भी चीज़ कमज़ोर हो रही हो, कोई सी भी रेखा कमज़ोर हो रही हो, वहाँ पर चतुर्भुज हो जाए तो ये उस रेखा में वृद्धि कर देता है, उसके दुष्प्रभाव को कम कर देता है और अच्छे प्रभाव में वृद्धि कर देता है। ये चतुर्भुज बहुत शुभ माना जाता है दोस्तों। ठीक है, हमने पहले चिन्ह की बात की थी त्रिभुज, दूसरे में बात कर रहे हैं हम चतुर्भुज। एक चिन्ह की और बात कर रहे हैं दोस्तों, इसको मिटा देता हूँ मैं आपको ताकि आपकी समझ में आए। ठीक है, अब जीवन रेखा पर यदि आपके मछली का चिन्ह हो, ये मछली होती है दोस्तों, ऐसे बनती है, किसी हाथ में ऐसे भी हो सकती है, किसी भी प्रकार की शेप में हो सकती है।
ये सब मछली ही माना जाएगा। ठीक है, मछ चिन्ह होता है जिसमें ऐसे 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 ये हो, ये सब मछली ही माना जाएगा। अगर ये मछली का चिन्ह आपके जीवन रेखा पे कहीं पे भी हो, अमूमन देखा जाता है कि ज़्यादातर हथेलियों में जीवन रेखा के अंत में यानी केतु माउंट के आसपास ये मछली का चिन्ह होता है। यहाँ पर ऐसा ये मछली का चिन्ह माना जाता है। कई बार जीवन रेखा के साथ ही जुड़ा हुआ होता है इस प्रकार से। अगर जीवन रेखा के साथ ही जुड़ा हुआ है मछली का चिन्ह जिस उम्र में है, तो ऐसा व्यक्ति का बुढ़ापा बहुत अच्छा जाता है। बुढ़ापे में सुख मिलता है, जीवन में अच्छी यात्राएं मिलती है, उसको यात्राओं का सुख मिलता है, विदेश यात्रा भी जा सकता है ऐसा व्यक्ति, यदि अच्छी भाग्य रेखा हो। ठीक है, ठीक है। ऐसी मछली के चिन्ह अगर जीवन रेखा में कहीं पे भी हो, तो व्यक्ति के जीवन में जिस पड़ाव में जिस उम्र में होगा उस उम्र में बहुत धन संपदा देता है, और जिस क्षेत्र की तरफ होगा उस क्षेत्र की तरफ से अच्छे संपत्ति आगमन होती है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। जैसे मछली का मुंह कभी बुध यहाँ पर भी हो सकता है, इसके ऊपर भी हो सकता है, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर, यानी शनि पर्वत, गुरु पर्वत, गुरु, शनि, सूर्य और बुध इन पर्वतों पे हो सकता है। ठीक है, इन सबका अलग अलग महत्व है। आज हमारा जो टॉपिक है वो जीवन रेखा है, तो हम जीवन रेखा के बारे में बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो मछली का चिन्ह होना बहुत शुभ होता है, व्यक्ति का बुढ़ापा बहुत अच्छा हो जाता है अगर नीचे की साइड में हो। ठीक है, आपको बताया था हमने, यहाँ से ऐसे भी होता है, कई तरह से होते हैं मछली के चिन्ह बने हुए हैं। ठीक है दोस्तों, कई बार ऐसे भी हो जाता है, ये भी मछली का चिन्ह माना जाता है। ठीक है, इस प्रकार से होना मछली का चिन्ह है, और ये व्यक्ति को जीवन में शांति, यात्रा और संपत्ति आदि का योग कराता है। ठीक है, ये तो हुई 3 शुभ चिन्ह के बारे में। एक चिन्ह और है, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। जीवन रेखा पर, जीवन रेखा से निकलने वाले जो शुभ चिन्ह होते हैं, यदि जीवन रेखा ये है, इस जीवन रेखा से ऐसा ऊपर गुरु की तरफ से कोई रेखा निकल जाए तो ये भी शुभ चिन्ह माना जाता है। ऐसा व्यक्ति जीवन भर महत्वाकांक्षी होता है और अपने जीवन में उन्नति के लिए आगे अग्रसर रहता है और जीवन में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करता है। ठीक है, ये चिन्ह जो जीवन ऑफशूट बोलते हैं इसको, जीवन रेखा से निकला हुआ। ठीक है दोस्तों, ये आपको मैंने बता दिया है। एक चीज़ और है, ये इस ऑफशूट के साथ ये छोटे छोटे ऑफशूट अलग अलग जगह से हो, जैसे जीवन में बहुत सारी जगह ऑफशूट होते हैं जी, तो ऐसे व्यक्ति जीवन में ये जितनी ऑफशूट होंगे ऊपर की तरफ जाते हुए, नीचे की तरफ ऑफशूट नहीं माना जाता। जीवन रेखा ये ऐसे जाता है, तो उस समय अगर नीचे की तरफ ये रेखा जाएगी तो व्यक्ति बीमारी की ओर बताता है, शारीरिक कमजोरी की ओर बताता है, या जीवन में नुकसान हो सकता है उसके बारे में बताता है। लेकिन ये ऊपर की तरफ जाएगा तो जीवन निरंतर जीवन में उन्नति करने वाला है और अपने जीवन को आगे बढ़ाता रहता है, अच्छी पदोन्नति करता रहता है। ठीक है दोस्तों, ये हुई आज के शुभ चिन्हों के बारे में। ये आपको हमारा वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताइए, और कमेंट बॉक्स के अंदर कुछ पूछना चाहो तो आप पूछ सकते हैं कि आपको जीवन रेखा के बारे में कुछ जानना तो वहाँ पर पूछिए, हम आपको रिप्लाई करके बताएंगे। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको नए नए वीडियो मिलते रहे, और शेयर कीजिए ताकि अन्य लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।